बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 100% ओरिजिनल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा है ये। और आज इस वीडियो में मैं आपको खोया भी बनाना बताऊँगी। होममेड खोया बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और सर्दियों की तो सौगात है, गाजर का हलवा हर घर में ही बनता है। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर दूध। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। और इसके लिए आपको एक हैवी बॉटम बर्तन चाहिए होगा। तो कोशिश कीजिएगा घर में जो भी कोई हैवी बॉटम बर्तन हो उसी के अंदर आपने खोया बनाना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि इससे क्या होगा, ये जलेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है क्योंकि हाई फ्लेम पे कुक करने से क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी बन के तैयार होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। तो इसको पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया है और ये भी हाफ़ क्वांटिटी में हो गया है। और आपने बस मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, हाथ रोकिएगा नहीं, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस मुस्तकिल आपने इसको पकाते रहना है। और इसकी अहम टिप यही है कि आपने इसके ऊपर इसके पास खड़े रहना है और चमचा चलाते रहना है। और दूध किसी अच्छी जगह से ही ख़रीदिएगा ताकि आपका जो खोया है वो अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी में रह गया है। तो देखें इसका दाना बनना स्टार्ट हो गया है खोए का। और अब बस इसको हमने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है तो हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ इसका जो दाना है वो थोड़ा सा हार्ड हो, सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे इसका दाना, क्योंकि ये मैं हलवे के लिए बना रही हूँ ताकि हमें दानेदार खोया मिले। तो देखिए इसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है और सिर्फ 5 मिनट और कुक करेंगे इसको। तो बस ये हमारा खोया जो है बन के रेडी हो जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और इसको बस ज़रा सा ही हम थिक करेंगे, 5 मिनट ही कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और बस इसको इतना ही थिक करेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो देखिए खोया हमारा अच्छे से थिक हो गया है और इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी और खोए को मैं इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए आधे घंटे तक। और आधे घंटे के अंदर ये ठंडा होके तैयार हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त खोया बन के तैयार हुआ था ये, और बेहतरीन खोया बन के तैयार हुआ था। आप घर में बहुत आसानी से खोया बना सकते हैं। और जो लोग भी बाहर रहते हैं जिनको खोया नहीं मिलता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और बहुत आसानी से भी बन के तैयार हो जाता है। देखें दानेदार खोया बन के तैयार हो गया है जो कि हलवे में जाके बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ करीब से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसको मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, या फिर और किसी रेसिपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब आ जाते हैं गाजरों की तरफ। तो इधर मैंने 3 किलो गाजरें ले ली थी और इसको मैंने पील कर लिया था। इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग जो ग्रेटर होता है उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मशीन से कर रही हूँ। तो 3 किलो गाजरें लेनी है और उसको आपने पील करने के बाद ग्रेट कर लेना है। तो देखिए सारी गाजरें हमारी ग्रेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इन गाजरों को उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए। 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा फ्लेम ऑन करके। जब थोड़ी बहुत स्टीम बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। इसी तरह से मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अभी तो ये पानी छोड़ेगी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद, और 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इसका पानी। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर गाजर जो है हमारी हाफ डन हो जाएगी। तो आपने बस इस तरह मिक्स करते रहना है, 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आपने बस इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा हाई फ्लेम पे भी आप इस स्टेज पे इसको कुक कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर पानी जो छूटा था उसका, गाजरों में से पानी निकला था, वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में ही ये पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप प्लस 1/4 कप, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो चीनी का जो पानी होगा इसके अंदर भी गाजर जो है वो अच्छे से पकेगी, तो क्या होगा, वो फुल डन हो जाएगी। तो गाजरों को हमें गलाना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। तो गाजर के हलवे में मैशी हुई हुई गाजरें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, क्योंकि गाजर को जो हमने ग्रेट किया था तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको इतना कुक करेंगे कि गाजर का जो अब ये पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो देखें, चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट तक कुक किया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। तो इलायची पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया था, जायफल जावित्री का पाउडर मैंने लिया था 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप घी, और घी ऐड करने के बाद इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसी स्टेज पे इसकी भुनाई होती है, इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। गाजर का हलवा वैसे भी बेसिकली बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 घंटा लगता है गाजर का हलवा बनने में। खोए की टाइमिंग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और अगर आप इसको बाज़ार से खोया लेके इसको बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे में बन जाएगा। जो लोग घर में खोया बना के इसको ट्राई करेंगे तो उनको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तकरीबन इसको भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट, और आपने 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। भुना ही कि ये स्टेज होती है कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है भुनी हुई गाजर के हलवे की। अच्छा, इसके अंदर मैंने नट्स ऐड कर दिए हैं। तो नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं। नट्स ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो खोया बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खोए की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, 2 किलो दूध से ये तकरीबन आधा किलो के बराबर खोया बन के तैयार हुआ था, 500 ग्राम्स के बराबर। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था ये खोया, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखें कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल होता है ये हलवा। और जो हलवाई जो बनाते हैं हलवा, उनके जो टेस्ट डिफरेंट आता है वो इसीलिए आता है कि खोया जो होता है वो लोग फ्रेश बनाते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसकी रंगत भी इतनी खूबसूरत आती है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको इसकी सर्विंग बता देती हूँ। तो सर्विंग डिश में आपने इसको निकाल लेना है, और मार्केट्स में भी जब हम जाते हैं, हलवाई की शॉप पे जाते हैं, तो उधर भी इस तरह से ही सर्व हुआ होता है। वो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड खोया होता है वो थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है। उससे क्या होता है, जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और हम लोगों से यही मिस्टेक होती है कि हम रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे होते हैं, वो गर्म करने पे बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, गायब ही हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता। तो वैसा लुक नहीं आता हमारे गाजर के हलवे का। आई होप अगर ये कन्फ्यूजन है आप लोगों का तो ये दूर हो गया होगा, और आप बनाइएगा बिल्कुल मेरे अंदाज़ में ये वाला हलवा, या हलवाई वाले अंदाज़ में ये वाला हलवा, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।